देखिए मेरे प्रियो, एलिया परमेश्वर का नबी था। कौन था? एलिया परमेश्वर का नबी था और परमेश्वर के समीप रहने वाला नबी था। निरंतर परमेश्वर के पास रहता था और परमेश्वर उससे बातें करते थे। परमेश्वर एलिया से बातें करते थे। और हम जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला राजा का 18वां और 31 से पढ़ते हैं कि तेरा नाम इस्राएल होगा। वहाँ पत्थर छोटे और पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 220 समा गए। मेरे प्रियो, तब वो पीरियड में वो नबी था, वो समय में लोग इतने परमेश्वर के विपरीत दिशा में जा रहे थे। परमेश्वर के अलग अलग देवी देवता बनाकर उनकी पूजा करते थे, उनकी वेदी बनाते थे, बछड़े को देते थे और परमेश्वर से अलग हो चुके थे। तब एलिया वहां पर आया और बोले, तुम परमेश्वर को नहीं भाता है, वही चीजों को तुम करते हो। हालेलुया। और फिर एलिया याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, और 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 भी समा सके। और फिर एलिया में और लोगों में बात हो गई है कि तुम ऐसा हो गया कि तुम लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारो और यज्ञ करेंगे और उस पर लकड़ी रखेंगे और फिर बलि चढ़ाने वाले पशु के टुकड़े भी रखेंगे। बात समझो। तो एलिया ने बोला लोगों को कि देखो, तुम विपरीत दिशा से जा रहे हो, जो परमेश्वर को मानने नहीं वही बात करते हो। तो आज अपन देखेंगे कि कौन परमेश्वर सही है और कौन परमेश्वर नहीं है। तो कौन परमेश्वर आवाज देता है आपको, कौन सा परमेश्वर आपको बातचीत देता है। तो एलिया ने लोगों को बोला कि हम चलो वेदी बनाएंगे, उस पर लकड़ियां रखेंगे, उस पर मांस के टुकड़े रखेंगे और फिर अपने अपने परमेश्वर को बुलाएंगे। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया। कितने? सभी लोगों ने। और एलिया ने भी क्या किया? लकड़ी को सजाया वेदी पर और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी के हो बलि
लगे। हालेलुया। कूदने लगे, उछलने लगे कि हमारा बाल देवता क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। वेदी तैयार है, लकड़ियां डाली है, मांस के टुकड़े डाले हैं। हालेलुया। और एलिया ये सब देख रहा था। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनको ठट्टा किया, बोला एलिया ने उनको ठट्टा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो। तुम्हारा आवाज कहीं देव को आवाज जा नहीं रहा होगा, है कि नहीं? ऊंचे शब्द से पुकारो बोला। वहां तो देवता है, वहां तो ध्यान लगाए होगा, ध्यान में होगा, उसका आवाज नहीं है, जोर से पुकारो। या कहीं गया होगा, एलिया बोल रहा है उनको, ध्यान में होगा, आवाज नहीं जा रहा, जोर से पुकारो ना। हाँ? और कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, है कि नहीं? देव तुम्हारा यात्रा वात्रा करने गया होगा। या हो सकता है कि सोता हो और उससे जगाना चाहिए। हो सकता है आपका परमेश्वर, आपका बाल सो रहा होगा, उसको जगाने के लिए जोर जोर से आपको चिल्लाना पड़ेगा कि नहीं? चिल्लाओ ना जोर जोर से। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपने रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वो लोहान हो गए। उन लोग वो गांव में घूमते हैं और बड़े इससे ऐसे आंग आंग को मारते हैं, देखे आपने? नाचते हैं वो पाँव में। हाँ? तो उसी प्रकार इन लोगों ने भी पुकार पुकार कर दंग रह गए और अपने आप को छुरी से वो से काटना चालू किया, खूब आवाज मारना चालू किया। और यहाँ तक के उन लोग क्या हो गए, पुकारते पुकारते घायल हो गए, लहूलुहान हो गए। बाल देवता को पुकारते पुकारते लहूलुहान हो गए, अरविंद घायल भी हो गए। उनका देव आवाज देने का कोई काम नहीं। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। नबूवत मतलब नाचते कूदते बिना खाने से लहूलुहान हो गए और नबूवत करते रहे, परंतु कोई भी शब्द न पड़ा उनके कानों पर। एलिया ने पूरी सहूलत दे दी, पुकारो, अपने देवी देवता को पुकारो, हमें कोई इतराज नहीं है। बेटी के लिए आपने भी पूजा पाठ करे, आपने अपने परमेश्वर को पुकार रहे, अपने आप को देव को पुकार रहे, पुकारो। इन शब्द सुनकर पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। शर्मिंदा हो गए ना हम लोग। अब आप सामने देखो, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। आओ, थक गए ना तुम लोग? और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत किया। आप उनकी बारी तो हो गई, उन्होंने तो पूरा चांस ले लिया ना अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को बुलाने का। आप ये लिया की बारी। उसने क्या किया? मरम्मत किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, और 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई।
फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, अपने अभी इसकी बारी। अभी एलिया पुकार रहा है, उन्होंने तो पुकार लिया, अब एलिया पुकार रहा है। एलिया नबी अपने परमेश्वर को पुकार रहा है, पानी भी डाल दिया वेदी पे, पूरा पानी से भर दिया। अब देखो एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हालेलुया। एलिया ने अभी परमेश्वर को पुकारा, इस्राएल इसहाक का परमेश्वर, मैंने तेरा वचन पाकर ये काम किया है। यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। अब इन्होंने तो पुकारा, अगर इनका परमेश्वर जीवित रहता, इतना पुकारने के बाद, घायल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वेदी में आग लगाता कि नहीं लगाता? पर परमेश्वर को इन लोगों को दिखा देना था, एलिया को, कि परमेश्वर कौन है और लोग जान ले यहोवा की परमेश्वर और तू ही उनका मन को लौटा ले, विश्वास दिला उनको। ये सब करके उनको विश्वास दिला कि तू ही परमेश्वर है। इन्होंने तो पुकारा और तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हो गई। प्रभु की आग, परमेश्वर की आग आकाश से उतर गई हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। कुत्ते पानी डालने के बाद 4 पानी में लकड़ियों के ऊपर मांस था और बिना माचिस लगाए, बिना अंगार लगाए परमेश्वर की आग उतरी और लकड़ी और पत्थर का भी राम होता है। देखो परमेश्वर, आकाश से आग प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी, पत्थर, धूल समेत भस्म कर दिया। अब किसका परमेश्वर महान है? हमारा तो है, पर यहाँ नाम किसका है? एलिया का। एलिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर गए, जिन्होंने घायल किया था, जिन्होंने अपने परमेश्वर को बुलाया था, पर आग नहीं लगी। परंतु एलिया ने यह साबित कर दिया कि मेरा परमेश्वर जीवित है और जो भी चाहे वो कर सकता है और आप भी जो भी चाहे वो मांग सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप किसको चुन रहे हैं, जीवित परमेश्वर को चुन रहे हैं कि जो सुन ही नहीं सकता, उस परमेश्वर को चुन रहे हो। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। और एलिया से कहा, बल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी न छूटने पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। और एलिया ही ऐसा था नबी जिसने प्रार्थना किया और मेघ नहीं बरसा। और एलिया के खाने का प्रबंध और पीने का प्रबंध परमेश्वर ने किया। फिर वो नाले का पानी सूख गया। परमेश्वर ने एलिया को बोला, जा एक विधवा के घर जा। उसके भी घर में खाने को नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था। एक छोटा बेटा था और वो भी
पानी लेके आ। जैसे ही पलट रही थी पानी लेने को कि एलिया बोला कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा डालेगा। अब बोली वो कि इस अकाल में मेरे घर में सच्ची कुछ भी नहीं है, हांडे में इतना सा आटा है, कुप्पी में इतना सा तेल है, लकड़ी कोट रही हूँ मैं और पका के मेरा बेटा और मैं खाऊंगी और हम मर जाएंगे। एलिया ने बोला जब तक ये काम नहीं होता है तब तक आपके घड़े का आटा कम नहीं होगा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरा सुन और जाके मेरे लिए पानी भी ला और मेरे लिए रोटी भी पका के ला। उसने वैसा ही किया और जब तक मेरे प्रियो काल खत्म नहीं हुआ तब तक विधवा के हड्डी का आटा खत्म नहीं हुआ और कुप्पी का तेल भी नहीं खत्म हुआ, बल्कि वो माँ और बेटा ही थे ना, वो सारा पूरा बाइबल में है कि सारा पूरा उसका घराना खाते रहे। अब घराने में कितने लोग हैं? हालेलुया। ये है मेरे प्रिय जीवित परमेश्वर और एलिया ने उन लोगों को सबको दिखा दिया कि कौन परमेश्वर सच्चा है और कौन परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इस वचन से आप सभी